तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एसपी पाटीदार 123 में। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम 12.1 के क्वेश्चन है हमारे पास। कितने क्वेश्चन दे रखे हैं? 12.1 प्रश्न वाली कौन सी है उसका नाम जान लीजिए। 12.1 है हीरोन का सूत्र। तो इस 12.1 में आपको क्वेश्चन 6 तक दे रखे हैं, जिनको हम करेंगे बारी बारी से। हर एक वीडियो में क्वेश्चन 6 को ही देखेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके समझ में आना ज़रूरी है। इसलिए हम एक एक क्वेश्चन को ही एक वीडियो में करेंगे, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन आपके चैनल आपके स्क्रीन पर लग चुका होगा, तो आप पढ़ लीजिएगा उसको एक बार। मैं भी पढ़ लेता हूँ। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है, ठीक है। जैसे कि आप रोड पे जाते हुए लिखे ही होते हैं। यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार, समान भुजा वाले है ना, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। सबसे पहले क्या है, संकेत बोर्ड बना लेते हैं अपन, तो क्वेश्चन को ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे कि तो इस प्रकार से आपको समान भुजा वाली त्रिभुज बनानी है, ठीक है। इसमें इसको नाम देंगे अपन P, क्योंकि नाम देंगे तो अच्छा रहेगा। आप इसको भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको PQR दे सकते हो, ठीक है। तो इसको PQR दे दिया, ठीक है। अब ये क्या है? ये क्या है? आपकी भुजा है। ये भी क्या है? भुजा। ये इसके बराबर ही, ये इसके बराबर, तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। ये भुजा हो गई। और इसके बीच में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एरो बना के। यह लिखा हुआ है आगे स्कूल है। क्या लिखा हुआ है? आगे स्कूल है, ठीक है। ये तो आपका डायग्राम बन गया। बस इसी के अनुसार आपको करना है। तो आपको लिखना होगा, यहाँ लिखेंगे, माना नहीं दे रखा है तो माना आपको लिखना भी नहीं है, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन प्रश्न अनुसार यातायात संकेत बोर्ड, यातायात संकेत बोर्ड ए भुजा वाले, ए भुजा किस वाले? ए भुजा वाले, ए भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का आकार का है, ठीक है। देख ही रहे समबाहु त्रिभुज है, इसको लिख लीजिएगा। माना कि, क्या मानना है? अब मानेंगे। माना कि यह, अपनों ने ये माना, ये क्वेश्चन में दे नहीं रखा कि माना कि यह त्रिभुज PQR है, ठीक है, PQR है। तब क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार, 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 प्रश्नानुसार त्रिभुज PQR की प्रत्येक भुजा क्या है? क्या मानी अपनों ने? प्रत्येक भुजा ए को मानी, ठीक है। ये ए हमारी क्या है? प्रत्येक भुजा है। और ये जो PQR है ना, ये अपनों ने माना है। और बाकी ये तो दे रखा है इसने, इसको मानना नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा कि इस समबाहु त्रिभुज का, इस समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्या निकालेंगे? परिमाप निकालेंगे। क्योंकि सूत्र में ही मैंने पहले बताया था आपको, बेसिक वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा, ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, ठीक है। या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। आप ज़्यादा बेटर रहेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ से देख लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। अर्ध परिमाप ज्ञात करने के लिए, अर्ध परिमाप ज्ञात करने के लिए 2 का भाग देना है। और यदि परिमाप ज्ञात करना तो 2 का भाग नहीं देना है। तो तीनों को जोड़ लेंगे, ए प्लस ए, तीनों भुजाएं जुड़ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा? 3a हो जाएंगे अपने पास, है ना। ए क्यूब मत कर देना, गुणे के फॉर्म में होता है ना, ए प्लस ए। यदि आपको ऐसा देता, आप इसको समझ लीजिएगा, है ना। ए इंटू ए देता तो ये ए क्यूब होता, लेकिन अपने पास ए प्लस ए है, इसलिए ये 3a होगा। अब अर्ध परिमाप निकालेंगे तथा अर्ध परिमाप एस क्या है? एस है। तो इसमें 2 का भाग दे दो तो अर्ध परिमाप निकल जाएगा। तब इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि डिजिट है और एक में डिजिट नहीं है, चार अचर पद हो गए तो ना। तब हीरोन का सूत्र लगाएंगे। किसका लगाएंगे? हीरो का नहीं, हीरोन का सूत्र। आप सोच लो अक्षय कुमार का सूत्र, अक्षय नहीं, हीरोन के सूत्र का। हीरोन के अनुसार त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब मैं यहाँ बता देता हूँ, मान रखना है तो जहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, जहाँ
एस क्या है, एस है आपका 3a/2। ए कितना है, ए आपका कितना है, ए ही है, ए कितना हो जाएगा, a/2, 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 क्योंकि यह चेंजेस हो जाएगा, a/2 आ जाएगा, जहाँ मतलब एस माइनस बी है, ये ए ही रहेगा, बी है तो बी भी ए ही रहेगा, और सी है ये भी ए ही रहेगा, क्योंकि भुजा तीनों में सेम है, इसलिए ए बराबर ए आ जाएगा, बी बराबर ए होगा, सी बराबर भी ए होगा। यानी कि यहाँ समझिए अंडर रूट एस की जगह अपन क्या रखेंगे, 3a/2 कोष्टक, एस की जगह क्या रखना है, 3a/2 माइनस ए। अब मैं फटाफट रख रहा हूँ इसको, है ना, ठीक है, ये मैंने मान रख लिए। अब इनको क्रॉस करेंगे कैसे, कि यह 3a/2 है, ठीक है। अब 3a/2, 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 ये इनसे कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले देखिए 3a/2, इसके ऊपर रूट लगा लेते हैं, 3a/2 इंटू, ये यहाँ ए में से ए बचा, a/1 2 इंटू a/1 इंटू a/2। अब कॉमन निकाल लिया, 3a सब में था, 3a बाहर निकाल लिया, बटे 2 इंटू a/2 इंटू a/2 इंटू a/2। तब इसको और आगे तक सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, अब 3 को बाहर ले लेते हैं, 3 को बाहर निकाल लेते हैं, इसको 3 को बाहर निकालेंगे, 3 को बाहर निकाला, ठीक है। अब यहाँ क्या बच गया, a/2, क्या बच गया, a/2, ये भी a/2, ये भी a/2, ये भी a/2, 3 तो पहले बच रहे थे, फिर एक इसमें बचा तो इसकी घात हो जाएगी 4, ठीक है, क्योंकि इसको बाहर भेजेंगे, इसको माना कि इसको सपोज करो है ही नहीं है, क्या नहीं है, इसको माना कि ये नहीं है, तो ये a/2 है, तो ये 1 2 3 4 हो गया, ठीक है, क्योंकि 3 बाहर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक क्लियर है। 3a/2 की घात 4, ओके। अब इसमें क्या होगा, दोनों को अलग अलग कर लें, मल्टीप्लाई में है ना, तो √3 कर देते हैं इसको, ठीक है, पॉइंट लगा, पॉइंट का मतलब है यहाँ गुणा, है ना, a/2, इसके ऊपर भी रूट लगाना होगा क्योंकि रूट था, की घात 4। अब क्या होगा, √3 के ऊपर तो कोई घात नहीं है, क्या नहीं है, घात नहीं है, अगर इसको तोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि इससे घात कट जाएगी, तो बचेगा क्या आपके पास, आपके पास बचेगा √3 पॉइंट a/2 का स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर, ये आपके पास बचा। अब क्या करना है, √3 है, इसको तो √3 को तो अब निकाल नहीं सकते, तो लास्ट होता है a का स्क्वायर a² बटे 2 का स्क्वायर 4। तो ये जो फाइनल आया ना, ये आपका क्या आया, आंसर, ये फाइनल जो आया है ये आपका आंसर आया है, ठीक है। तो आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आ गई कि ये किस प्रकार से किया। माना कि ये एक यातायात संकेत बोर्ड है, ये भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का आकार का है, ठीक है। फिर हमें मानना है कि ये PQR है, इसको मान के आपको PQR ABC जो आप लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो। प्रश्नानुसार त्रिभुज PQR की प्रत्येक भुजा A है, माना कि आप कह रहे हैं उस हिसाब से ABC लेते हैं, तो यहाँ P की जगह क्या आ जाता, A आ जाता, B आ जाता, C आ जाता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए का अर्ध परिमाप A प्लस अर्ध परिमाप ज्ञात करने के लिए 2 का भाग देते हैं, ये हीरोन का सूत्र है, √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C, जहाँ S बराबर 3a/2 रखना है मान, और A बराबर A है, B बराबर भी A है, और C बराबर भी A है, क्योंकि तीनों भुजाएं समान है इसलिए, ठीक है। अब ये मान रखा, S की जगह हमने क्या रखा, 3a/2 रखा, ठीक है। फिर S की जगह 3a/2 रखा, A की जगह A, B की जगह A रखा, C की जगह A रखा, ठीक है। फिर इसको सोल्व किया, 3a सब में सेम आ रहा था, 3a सब में सेम आ रहा था, इसलिए इसको कॉमन ले लिया, ठीक है, इसको कॉमन ले लिया। अब फिर 3 को बाहर निकाल लिया, क्योंकि इसको बाहर निकालेंगे तो बचेगा a/2, 4 बार बच रहे तो 4 का घात लगा दी, इसको स्क्वायर से हटाएंगे तो 2 बचेगा, √3 अलग हो गया, तो इस प्रकार बचा a का स्क्वायर a², 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो ये आपका फाइनल आंसर आया है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब अपने को निकालना है इसका क्षेत्रफल, क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल। तो प्रश्नानुसार क्या होगा, प्रश्नानुसार समबाहु त्रिभुज का, प्रश्नानुसार समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा आपको क्वेश्चन में दे रखा था 180 सेंटीमीटर, आपको क्वेश्चन में दे रखा था, देख लीजिएगा, बुक से लेके जरूर बैठिएगा, मैंने पहले ही बोल रखा है, वो आपकी गलती है कि आप बोलो कि 180 सेंटीमीटर कहाँ है ना,
ये मेरी गलती नहीं है। अब 180 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, या फिर समबाहु त्रिभुज का यानी कि भुजा का ही है ना, ए प्लस इसी का तो मान है 180 सेंटीमीटर, ठीक है। तब ए प्लस ए कितना होता है 3a बराबर कितना होगा 180। अगर ए को इधर रहने दूँ तो 180 के बट्टे में आ जाएंगे 3, 3 छंग 18, 60 सेंटीमीटर आ गया यहाँ तक, है ना। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हमें, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकालना है, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे तो ध्यान से देखिएगा। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये क्या आया था, क्षेत्रफल ये आया था ना, क्षेत्रफल ज्ञात किया था, ठीक है। तो √3.a² बटे में 4। अब ये जो a² है, a का मान 60 सेंटीमीटर है, ये मान ही हमें इसमें रखना, मान रखने पर, ठीक है। मान रखने पर क्या आएगा कि √3.a² है तो क्या आ जाएगा 60 का स्क्वायर होगा, 60 का स्क्वायर होगा ना, बटे में 4, ऐसा कैसा है ही सही। अब यहाँ पे सेंटीमीटर भी स्क्वायर में आएगा। अब √3.6636 2 जीरो लग जाएंगे साथ में, स्क्वायर खोल लीजिएगा आप, आपको आता हुआ, बटे में 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बराबर √3 क्या आएगा वापिस, √3.4×9=36, 900 बचे, 4×9=36, 900 बचे तो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस तरीके से तो लिख नहीं सकते, अब इसको सही तरीके से लिखेंगे तो क्या आएगा 900 × √3 सेंटीमीटर, ये आपका फाइनल आंसर आएगा 900 √3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आपका आंसर है। बोर्ड का क्षेत्रफल कितना है 900 √3 सेंटीमीटर। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बखूबी तरीके से समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्यों मॉडल टेस्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और 10th का सिलेबस जो नए पैटर्न पे आएगा उसको भी आप इन गर्मी से ही स्टार्ट कर लेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 10th के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें जो भी 9th के बच्चे हैं, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को शेयर से अधिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।